Good morning, students. Today we will start a new chapter, chapter 13. It is all about the magnets. It is all about the magnets. And what is magnets? जो हम लोगों ने पहले देखा हुआ है, हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं. What is the function of magnets, etc. ये जो चीज़ है वो मुझे इसके अंदर सब कुछ देखना है. First of all, what we have to understand, how does it discovered? The discovery of magnet. डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट, ये डिस्कवर कैसे हुआ था? अराउंड 4000 years बिफोर इन द नॉर्दर्न ग्रीस. जो ग्रीस है वहां पर एक गडरिया जिसको बोलते हैं, जो भेड़ चराता है, दैट वॉज द नेम मैग्नस. उसका नेम क्या था? मैग्नस वॉज देयर विद हिज शिप. वो अपनी भेड़ों के साथ में था. तो इट हैज सम he has a stick. He is a stick. One end of the stick is capped by the or toughed by the iron material. उसका जो लकड़ी का टुकड़ा था या स्टिक जो थी, उसका एक एंड जो था उसके ऊपर एक आयरन की कैप लगी हुई थी. एंड he has also the shoes in which some iron nails are fixed. उसके जूतों में भी क्या थी? आयरन की नेल्स थी. तो somehow वो क्या हुआ कि वो एक प्लेस के ऊपर जाकर ठहरा, एक चट्टान के ऊपर जाकर रुका. तो उसकी जो जूतों की कीले वगैरह है या उसकी जो स्टिक है उसने उसके ऊपर रखी, तो क्या होगी, वो स्टक कर गई, वहां पे चिपक गई. ठीक है, बार बार वो ऊपर की कोशिश कर रहा था लेकिन बार बार वो चिपक रही थी. तो उसको एक महसूस हुआ कि समथिंग इज रॉन्ग विद द रॉक जिसके ऊपर वो खड़ा है, इसके अंदर कुछ है. दैट इज अट्रैक्टिंग द आयरन, जो इस मटेरियल को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है. उसने क्या बोला कि एक लार्ज ब्लैक रॉक पर बैठा था वो या खड़ा था. एंड सडनली द मेटल टिप ऑफ हिज स्टिक एंड बोथ द नेल्स इन हिज शूज गॉट फर्मली स्टक टू द ब्लैक रॉक. इट वाज फाउंड दिस रॉक सस्पेंडेड फ्रीली इन द एयर. सस्पेंडेड फ्रीली इन द एयर. Then would point to the geographical north south direction. और वो किधर रुकी हुई थी? उसका जो डायरेक्शन था वो एक एयर के अंदर झूल रही थी और उसका जो डायरेक्शन था वो किधर था? नॉर्थ टू साउथ. मतलब वो रुकी हुई थी, उसका जो डायरेक्शन थी वो नॉर्थ साउथ थी. एंड दिस प्रॉपर्टी लेटर ऑन हेल्प द पीपल्स फाइंडिंग द डायरेक्शंस. और इसी प्रॉपर्टी का यूज लोगों ने किसमें किया? डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में किया. ये जनरल थिंग्स है. हैज द रॉक केम टू बी नोन एज लोडेस्टोन. उसको क्या बोल दिया था हम लोगों ने? लोडेस्टोन. क्या बोल दिया हम लोगों ने? उसको नेम दे दिया उस चट्टान का, क्या? लोडेस्टोन. एंड देन विच मीन्स द लीडिंग स्टोन. लोडेस्टोन कंटेन्स द मैग्नेटाइड. मैग्नेटाइड, उसके अंदर क्या था? मैग्नेटाइड था. एंड देन मैग्नेटाइड नेचुरल मटेरियल होता है, दैट इज द आयरन ऑक्साइड. वो क्या था? एक iron oxide. This type of rock was subsequently named as magnetite after either the name of the place Magnesia or Magnus himself. मतलब उसके नेम के बाद में उसको क्या नाम दिया गया? मैग्नेटाइट नाम दिया गया. ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि द मैग्नेट्स ऑलवेज अट्रैक्टिंग द थिंग्स. मैग्नेट्स अट्रैक्ट्स and repel the things. Both the properties are here. It means it has two types of forces that should be applied on the objects. कैसे? It may be attract the things, may be repel the things. May be attract the things and may be repel the things. इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर दो टाइप के चीज हो गई. एक तो क्या हुआ कि जो मटेरियल आ रहा है which is to be attracted और which is to be repelled, तो वो दो टाइप के होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द मैग्नेटिक मटेरियल. मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड बाय द या विच कैन बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स. द मटेरियल materials which can be
attracted by, which can be attracted by a magnet are called मैग्नेटिक मटेरियल। आई बात समझ में? क्या बोलेंगे इसको? मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग बोलेंगे। क्या बोला हम लोगों ने? द मटेरियल्स विच कैन बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, लाइक द आयरन, लाइक आयरन, कोबाल्ट। ये ऐसे मटेरियल है जो क्या होते हैं आपके मैग्नेटिक होते हैं। बट some of the materials which do not attracted by the magnet, इसका मीनिंग क्या हुआ? These are non magnetic materials, these are non magnetic materials। इसी की डेफिनेशन को मैं करेक्ट कर दूं तो the materials which do not attracted by a magnet are called non-magnetic materials। अब क्या होगा? आंसर एग्जाम्पल क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल इट इज पेपर, वुड, रबर, प्लास्टिक। ठीक है, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो कैसे हैं? नॉन मैग्नेटिक है। मैग्नेट्स आर सर्टेन सब्सटेंसेस दैट गेट अट्रैक्टेड टू आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। यहां पर निकल और लगा दो भाई, ठीक है। दैट अट्रैक्ट ए मेटल इवन फ्रॉम द डिस्टेंस, जो क्या करते हैं? मेटल को डिस्टेंस से भी क्या करते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मैग्नेट्स। फर्स्ट वन इज नेचुरली अकरिंग मैग्नेट, जो नेचर में प्रेजेंट है, एंड दूसरा artificial magnet, that is man made or machine made। magnets made by the humans in various shapes such as horseshoe magnets, cylindrical magnets and bar magnets are called artificial magnets। is that these are the types of the magnets according to their shape। उसकी shape कैसी है? horseshoe मतलब घोड़े के नाल के तरह ऐसे हो सकता है, इस आकार की मैग्नेट हो सकती है, यू आकार की मैग्नेट हो सकती है, रोड शेप्ड मैग्नेट हो सकती है आपकी, समझ रहे? ऐसी मैग्नेट आपके यहाँ पे हो सकती है और वेरियस शेप्स के अंदर है ये। ओके, यू ऑब्जर्व द सम मटेरियल्स अट्रैक्ट और गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट व्हाइल अदर्स आर नॉट। क्या बोला उसने? कुछ ऐसे मटेरियल है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कुछ ऐसे जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो द मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज दैट आर इजीली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। यहां पर साफ साफ दिया गया है the materials which are easily attracted by a magnet, for example including the cobalt, iron and nickel। ये तीनों मेटल से जो भी ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, these are magnetic materials। the materials that are not attracted by the magnets are usually known as non-magnetic materials। आई बात समझ में? मैग्नेटिज्म, what is the meaning of magnetism? हमारे पास क्या है? मैग्नेटिज्म है, टर्म आ गई नहीं। मैग्नेटिज्म क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसकी? टू अट्रैक्ट और टू रिपेल द थिंग्स। मैग्नेटिज्म क्या है? एक प्रॉपर्टी है ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिज्म क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स टू बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। क्या बोला उसने? मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। और उसमें क्या होता है? एक फोर्स एक्सर्ट करता है मैग्नेट किसके ऊपर? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है कोई भी मैग्नेट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ताकि वो क्या होता है? उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। बट यहां पर मुझे क्या देखना है? डिफरेंट शेप्स मैंने आपको बता दी है। रोड शेप्ड होता है, यू शेप्ड है, राउंड शेप भी होता है, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल भी होता है शेप, ऐसे पाइप की तरह सिलेंड्रिकल भी होता है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? अब नेक्स्ट जो कोर्स है हम लोगों ने देखा कि अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, तो हाउ डज इट पॉसिबल? ये कैसे होगा? क्यों हो रहा है?
बिकॉज each magnets have two poles, each magnet have two poles, that is south pole and north pole. सपोज कीजिए मैं ऐसे बात कर रहा हूं कि मेरे पास ये U आकार की एक क्या है, मैग्नेट है, ठीक है, इट हैज नॉर्थ पोल एंड ऑल्सो साउथ पोल, ठीक है, इसमें भी है। इसके आफ्टर मैं बात करूं इसकी रोड शेप की, इट ऑल्सो हैज नॉर्थ एंड साउथ पोल, समझ रहे हैं। एक हॉर्स शू की बात करूं मैं, हॉर्स शू भी क्या होता है, इसमें भी क्या होगा, आपके मैग्नेटिज्म होगा, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो इन ईच ऑफ द मैग्नेट्स इट हैज टू टाइप्स ऑफ पोल्स, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बट व्हाट इज द प्रॉपर्टी फॉर अट्रैक्शन, क्या होना चाहिए उसके अंदर अट्रैक्शन? तो रीजन क्या है, whenever like poles, whenever like poles का मीनिंग हुआ सेम पोल्स, whenever the like poles are coming together, अपने आसपास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, like terms, like poles, like साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, नॉर्थ एंड साउथ, एंड अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल हैज नॉर्थ एंड साउथ, okay, so in this condition these two magnets have different poles together। अपने पास देखिए यहाँ पे एक का नॉर्थ पोल है और एक का साउथ पोल है, तो they will get attracted। क्या हुआ यहाँ पे, these are unlike poles, these are unlike poles, these are unlike poles, it means unlike poles are coming towards each other, तो अपने आसपास आ रहे हैं, इट मीन्स दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड बाय द थिंग्स। इस कंडीशन में क्या होगा, द मैग्नेट विल अट्रैक्ट द थिंग, या फिर हम लोग बोले दो मैग्नेट्स हैं, एक मैग्नेट दूसरे को क्या कर लेगा, अपने अंदर चिपका लेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन इज व्हाट, नेक्स्ट कंडीशन इज व्हाट, सपोज लाइक पोल्स आर कमिंग टुगेदर, लाइक पोल्स आर कमिंग टुगेदर, एक कंडीशन और आ जाए मेरे सामने यहाँ पे, साउथ और नॉर्थ, ठीक है। इन फर्स्ट केस बोथ द पोल्स आर साउथ, इन फर्स्ट केस बोथ द पोल्स आर साउथ, और इस कंडीशन में दे विल रिपेल ईच अदर, दे विल रिपेल ईच अदर, अपने एक दूसरे को क्या करेंगे, हम लोग दूर फेंक देगी वो मैग्नेट। कभी देखा है आप लोगों ने टुकड़ा मैग्नेट का, चिपकाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आगे पीछे होता रहता है, जस्ट ड्यू टू द दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज इट हैज सम सेम टाइप ऑफ पोल्स। यहां पर क्या होगा, सेम टाइप के पोल्स होंगे। इन दिस कंडीशन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, दे आर अनलाइक पोल्स, तो ये क्या होंगे, यहाँ पे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, आपस में चिपक जाएंगे, तो ये आपकी क्या है, आपकी पोल्स हैं, ठीक है। यहां पर कुछ अलग से कुछ दिया नहीं है, द पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स आर इनसेपरेबल, इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। इफ अ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू, देन बोथ ऑफ देम विल हैव नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल। क्या बोला उसने कि सपोज आई हैव ए मैग्नेट, एक मैग्नेट मेरे पास है, उसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल है, क्या बोल रहा है वो, सपोज इट इज द मैग्नेट, एक मैग्नेट मेरे पास है, इट हैज नॉर्थ एंड साउथ पोल है। अब अगर मैं इसको दो पीसेस में डिवाइड करूं तो ऑलरेडी इसके अंदर क्या होंगे, बोथ द पोल्स विल अपीयर। यहां पर ऑलरेडी उसके अंदर क्या होंगे, जैसे मैंने इसको यहां से तोड़ दिया है, इसको यहां से मैंने ब्रेक डाउन किया, तो इसका अलग से पोर्शन बन गया ये, और फिर से यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे। आई बात समझ में? तो जैसे ही आप मैग्नेट को तोड़ोगे तो उसमें क्या होता है, दो पोल्स ऑलरेडी क्या हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं या वहां पर प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स द बोथ द पोल्स आर इनसेपरेबल। ओके, इफ वी कीप ऑन डिवाइडिंग द मैग्नेट, हम लोग बार बार उसको डिवाइड कर दे तो क्या होगा, विल फाइंड द टू पोल्स इन ईच पीसेस, हर पीस के अंदर दो पोल्स मुझे मिल जाएंगे। द पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर, क्योंकि पोल्स क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर नो मैटर हाउ मेनी पीसेस यू ब्रेक द मैग्नेट इनटू, कितने भी पीसेस में आप उसको मैग्नेट को तोड़ लीजिए, ठीक है, इनटू इवन द टीनियस पीस ऑफ अ मैग्नेट, टू पोल्स, मतलब सबसे छोटा टुकड़ा भी होगा उसके भी क्या होंगे, दो पोल होंगे। उसके बाद क्या है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ द मैग्नेट, मैंने आपको बता दिया, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ द मैग्नेट आई सेड, मैंने बता दिया आपको।
उसके बाद में क्या है, मैग्नेटिज्म का टेस्ट करना है आपको। क्या करना है, मैग्नेटिज्म का टेस्ट, उस अट्रैक्शन। और यहाँ पे एक चीज देखिए, आप लोगों ने एक्टिविटी दी है यहाँ पे, टू डिटरमाइन द पोल्स ऑफ मैग्नेट। हम लोग क्या करते हैं, टू डिटरमाइन द पोल्स ऑफ मैग्नेट। हम लोगों ने एक चीज तो देख ली, प्रॉपर्टी देख ली हम लोगों ने, मैग्नेट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, सॉरी मैग्नेट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ये हम लोगों ने देख लिया था। हम लोगों ने क्या देखा है, ईच ऑफ द मैग्नेट्स हैव टू पोल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ईच ऑफ द मैग्नेट हैज टू पोल्स। नेक्स्ट, ऑल द मैग्नेटिक मटेरियल्स आर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, दूसरी बात कि मैग्नेटिक में क्या होता है, लाइक पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल विल रिपेल ईच अदर। टू टाइप्स के फोर्स वो लगाएगी। ओके, देन द मैग्नेट विल सस्पेंडेड इनटू नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। वो हमेशा रुकती है, कहां पर रुकेगी, अगर उसको हम लोग फ्रीली हम लोग लटका के रखें तो इट विल स्टॉप इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ओके, तो यहां पर क्या है, एक प्रॉपर्टी उसने दिया है कि डेमोन्स्ट्रेट करना है मैग्नेटिक पोल्स को, टू डिटरमाइन द पोल्स ऑफ मैग्नेट। थिंग रिक्वायर्ड बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जान रहे हैं आप लोग, बार मैग्नेट आपकी कौन सी होती है, ये, ठीक है। उसके बाद में बार मैग्नेट, शीट ऑफ पेपर एंड आयरन फिलिंग्स। प्लेस द मैग्नेट ऑन द शीट्स ऑफ पेपर एंड स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स ऑन द पेपर। क्या बोला हम लोगों ने कि मैग्नेट को हम लोगों ने क्या पेपर के ऊपर रखा और उसी के ऊपर हम लोगों ने क्या कर दिया, आयरन का पाउडर स्प्रिंकल कर दिया, डाल दिया। टैप द पेपर जेंटली विद योर फिंगर्स एंड ऑब्जर्व। हम लोगों ने क्या किया, पेपर को डायरेक्टली क्या किया, टैप कर लिया और फिर क्या देखा, यू विल सी द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ पैटर्न अराउंड द मैग्नेट। एक मैग्नेट के चारों तरफ क्या हुआ, आयरन की जो चूर्ण था या फिलिंग्स थी वो एक पैटर्न के अंदर अट्रैक्ट हो गया, चिपक गई है। द कंसंट्रेशन ऑफ द आयरन फिलिंग्स इज मैक्सिमम नियर द एंड्स ऑफ मैग्नेट। आई बात समझ, एंड्स ऑफ मैग्नेट पोल्स, अपने जो मैग्नेट का जो लास्ट पोल्स है वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। इट मींस ईच ऑफ द मैग्नेट्स हैव द अट्रैक्शनल फोर्स ऑन द पोल्स। उनके जो पोल्स हैं यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल, यहां पर क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और व्हेन विल बीट द मैग्नेट, व्हेन विल बीट द मैग्नेट, द मैग्नेटिक पावर ऑफ द मैग्नेट विल रिड्यूस, कम हो जाएगी। देन आफ्टर कंक्लूजन क्या निकाला हम लोगों ने, द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम एट द एंड्स ऑफ मैग्नेट एंड दीज एंड्स रिप्रेजेंट द पोल ऑफ मैग्नेट। क्या बोला कि यहां पर जो आयरन फिलिंग्स हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय द पोल्स, पोल्स ने अट्रैक्ट किया है, इसलिए वहां पर क्या है, पोल्स के ऊपर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है किसी भी मैग्नेट की। आई बात समझ में, इट मींस ईच ऑफ द मैग्नेट हैज टू पोल्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द और द पावर ऑफ द मैग्नेट इज मैक्सिमम ऑन द पोल्स। पोल्स के ऊपर क्या होगा, उसकी पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी, जहां पर क्या होगा, मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा। आ रही है बात समझ में? तो इट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।